किया है मैंने। Ba पर 2+ होता है और Cl पर माइनस। सबसे पहला तो आयन को पहचानने का, इनफाइनाइट पर ये भी होंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये भी होंगे। अब इसके यहाँ एक ही मोल है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl के 2 मोल्स है तो यहाँ 2। ये इस तरह से इक्वेशन को ब्रेक करना भी आना चाहिए। ये बात बताई गई हमें कोलराउस के द्वारा, इसलिए कोलराउस लॉ हो गया। फिर कोलराउस के एप्लीकेशन की बात पढ़ेंगे। कोलराउस का एक एप्लीकेशन तो ये है, एप्लीकेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। जनरली यही इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए हमें पता होता है आसानी से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट, मतलब कोलराउस के नियम का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, और किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर सांद्रता यदि ज्ञात होगी तो कोलराउस का नियम लगाकर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। एक एग्जाम्पल जो कि यहाँ लिखा है, सपोज मोलर चालकता NaCl की दी गई है हमें अनंतता पर, कुछ x, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं, हमने जो मान लिया वही सही है, x y z a b c जो आपको अच्छा लगे, HCl। ये क्वेश्चन में गिवन किया जाएगा, बस एक एग्जाम्पल के लिए हमें कोई एक याद रखना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया है। सोडियम एसिटेट, ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं और इनकी मोलर चालकता आपको दे दी गई x, y एंड z, और कहा गया कि इनके बेस पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता बताइए अनंत। तो कैसे करेंगे इसको, आपको NaCl की दी गई है तो NaCl को यहां पर एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। मतलब कोलराउस ने क्या कहा था उसको अप्लाई करते हुए। तो NaCl की जो मोलर चालकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा m Na प्लस एंड लैम्डा m Cl माइनस। शायद कोई डाउट नहीं होगा, ये x के इक्वल है, मुझे पता है, इसको फर्स्ट कह लिया। सेम एज HCl की जब बात की गई, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर चालकता को ब्रेक किया हमने, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, Y आ जाएगा। जब हमने सोडियम एसिटेट को ब्रेक किया तो इसको ब्रेक करने पर कुछ ऐसा होगा, एस्टेट आयन की जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी एंड Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी, ये गिवन है Z। एक इक्वेशन फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड मान लिया हमने कुछ। इसमें आपने देखा आपको चाहिए क्या, CH3 COO आयन चाहिए और H प्लस आयन चाहिए, 2 आयन चाहिए हमें। कहाँ दिख रहा है हमें, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। तो किसी भी तरह इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए एस्टिक एसिड के 2 आयन, मतलब एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन, वो तो इन्हीं दोनों इक्वेशन प्रेजेंट है। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये तो हमें मिल गया, ये पार्ट हमें एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ कि सेकेंड थर्ड को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट। तो जब हमने सेकेंड और थर्ड को ऐड किया तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनी, लैम्डा m HCl प्लस लैम्डा m एस्टेट आयन, सॉरी सोडियम एस्टेट, और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे इसलिए माइनस लिखा यहां, शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो ऐड हो रहे हैं पूरे, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इस पूरे के साथ जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Na वाले से Na वाला कैंसिल हो जाएगा, Cl वाले से Cl वाला। इसका मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल भी गया। और आप जानते हैं इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m एस्टिक एसिड, कोलराउस लॉ में यही तो पढ़ा हम लोगों ने। इसकी वैल्यू हमें पता है x y z, ये वैल्यू तो दी होंगी ना आपको, बस इस तरह से हम लोग गणना करेंगे, मतलब जो वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे, किसी दुर्बल की ज्ञात कर ली जाएगी। मतलब प्रबल विद्युत अपघट्ट के मान दिए जाएंगे, उन पर कोलराउस का नियम अप्लाई करके उनको ब्रेक किया जाएगा। क्या हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को जोड़कर बाकी अदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
जो हमें चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा और उसके बेस पर कैलकुलेशन कर ली जाएगी। न्यूमेरिकल में ही इसका यूज करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया, डिटर्मिनेशन करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अप्लाई किसको करते हैं? कोलराउस लॉ को। फिर इसके बाद है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थोड़ा याद रखेंगे, हिंदी मीडियम में ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, इसको लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से शो किया गया वियोजन की मात्रा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन की मात्रा की गणना करने में। तो वियोजन की मात्रा की गणना करने में जो लैम्डा एम की कंसंट्रेशन दी होगी, फिर लैम्डा एम जो इनफाइनाइट पर आया होगा, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह देते हैं, उसकी गणना करने में यूज कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फैराडे लॉ। फैराडे ने क्या बताया था? मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड पार्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं फैराडे। ये कई पार्ट में डिवाइड है लेसन, तो तन्यता, चालकता, ये सब कुछ पढ़ लिया पीछे। अब फैराडे ने विद्युत अपघटन से रिलेट करके दो नियम दिए, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कह दिया गया। अच्छा, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कल मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस किया, आयंस में ब्रेक होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगा, तो उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब विद्युत अपघटन के जल में डालने पर आयनों में टूटकर विद्युत धारा की प्रवाह करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन के दो नियम दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया? फैराडे लॉ। फैराडे ने दो नियम दिए, एक को फर्स्ट लॉ कहा गया और एक को सेकेंड लॉ कहा गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस। सेकेंड लॉ का कोई खास यूज अभी तक नहीं न्यूमेरिकल या जनरली कुछ पूछे गए, लेकिन फर्स्ट के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो समझ लेते क्या कहा गया। इसमें कहा गया जो भी डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू शो किया गया, मतलब निक्षेपित पदार्थ या जो भी उससे मुक्त होने वाले पदार्थ हैं, उनकी मात्रा